देखा जाए यहाँ पे हमारे पास तो इधर डबल से छोटी है, इधर डबल की रेंज में, इधर डबल से बड़ी है, यानी कि यहाँ कोई गुणा का लॉजिक नहीं है। गुणा का लॉजिक होता तो मान लो फिक्स गुणा आपको दिख रहा होता या बढ़ता हुआ गुणा दिख रहा होता, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, तो गुणा का नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे सवालों में आप डायरेक्टली डिफरेंस चेक करोगे, अंतर पे आ जाना सीधे सीधे। देखिए 7 61 115 187, नेक्स्ट आपको यहाँ पर चेक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सर 7 से 25 आया है प्लस का 18, 25 से 61 आ रहा है प्लस का 36, 61 से 115 आ रहा है प्लस का 54, यहाँ पर देखोगे तो सर प्लस का 72 यहाँ पर हुआ। अब यहाँ देखो आप 18 18 के अंतर से बढ़ती हुई श्रृंखला, 18 का पहाड़ा एक तरीके से, तो आगे भी इसी तरीके से समांतर श्रेणी चलेगी। 90 हमारे पास ऐड होगा, 7 इधर, 18 और 9 27, 277 आपके पास में आएगा। कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चलिए। ये L0 है, ये L1 है। L1 हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जो 18 के अंतर से बढ़ती हुई चली। आ गया नेक्स्ट। तो 12 60 240 क्वेश्चन मार्क 1440, सीधे सीधे मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं भाई। संख्या देखते ही आपको नजर आएगा कि मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और मल्टीपल्स हैं तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है सर। 2 से 12 6 गुना, 12 से 60 5 गुना, 60 से 240 4 गुना, 240 से आगे 3 गुना होना चाहिए। 24 दिया 72, 720 आगे है दुगुना। 720 कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। आ गया नेक्स्ट देखो 12 25 51। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या आएगा? सीरीज इस तरीके से आपके पास में बढ़ती हुई चलिए यहां पे। ठीक है, 12 से 25, 25 से 51, 51 से 90, 90 से 142, 142 से नेक्स्ट आपको देखना है। तो आप देखोगे कि सर यहाँ क्या हो रहा है? दुगना प्लस 1 है, हर जगह दुगना आपको दिख रहा है। दुगना प्लस 1 इधर, इधर दुगना नहीं दिखा हमको 51 से 90 के अंदर। ठीक है, 90 से 142 में दुगना नहीं दिखा, तो ठीक है भाई, इसमें हम गुणा के रूप में लॉजिक नहीं देखेंगे। गुणा नहीं देखना तो क्या देखोगे? डिफरेंस पे आ जाओ। यहाँ डिफरेंस है सर हमारे पास में कितने का? 13 का। इधर डिफरेंस कितना है? 26 का। इधर डिफरेंस कितना है हमारे पास में? 39 का। यहाँ डिफरेंस कितना है हमारे पास में? 52 का। अब ये आप यहाँ देखते हो तो सर 13 13 का अंतर चला है। ठीक है, अगला 13 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ 65 आएगा। 65 इसमें ऐड करोगे, 5 2 7 और 20 207 आएगा। कौन से? आपके पास में एपी लगा है, समांतर श्रेणी प्लस 13 का लॉजिक है। ठीक है, जब भी किसी सीरीज को आप देखते हो या तो आपको स्टार्टिंग में गुणा का लॉजिक मिल जाएगा, या L1 में मिलेगा, L2 में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में गुणा नहीं दिख रहा तो डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, गुणा का लॉजिक है, या आपके पास एपी है। L1 में नहीं दिखा आपको ये चीज तो L2 फिर से डिफरेंस चेक करो, उसके अंदर आप चेक करो। और ये प्रोसीजर होता है, आपको L1 L2 L3 तो लास्ट एक तरीके से आपको तर्क मिल जाएगा। जैसे आपको कोई एपी मिले, जीपी मिले, फेबोनाची मिले, फिक्स गुणा आपको मिल जाए, आप समझ लो आपने सही पैटर्न ढूंढ लिया है सवाल के अंदर। ठीक है, चलिए भाग को बदलते हैं। डबल चिन्हों के इंटरचेंज के ऊपर बेस्ड ऑन ये सवाल है। ठीक है, तो आप देखो 26 8 4 10 5, नेक्स्ट आपके पास यहां पर क्या है? तो आप देखोगे प्लस और माइनस को बदलते हैं तो सर माइनस इस तरफ आ रहा है हमारे पास में, प्लस यहां पर आ रहा है। गुणा और भाग को बदलते हैं तो सर भाग इस तरफ आ रहा है हमारे पास में, गुणा हमारे पास यहां पर आ रहा है। इनके बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। ठीक है, तो देखो 26 माइनस 2 प्लस 50 आपके पास यहाँ पर है, और 76 माइनस 2 अगर आप करोगे तो 74 आपके पास में आएगा, जो आपको दे रखा है डी विकल्प के अंदर। डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आ गया नेक्स्ट देखो, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? देखिए 25 3 12 4 10, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आप देखोगे ए का अर्थ है प्लस तो ए के लिए प्लस हमारे पास में आया है, बी का अर्थ है माइनस तो ये माइनस हमारे पास में आ रहा है, सी का अर्थ है गुणा तो ये हमारे पास में गुणा यहाँ पर आ रहा है, और देखोगे डी का अर्थ है भाग तो ये भाग हमारे पास यहाँ पर आया है। ये हमारे पास में चिन्हों को हमने बदला। बदलने के बाद में आपको रिलेशन यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए यहाँ से आ रहा है हमारे पास में 3, तो 75 माइनस 3 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 82 हमारे पास में आएगा। देखो यहाँ पे ये बोलता है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? प्लस और माइनस को बदल दें, गुणा और भाग को बदल दें, यानी कि इंटरचेंज दे दिया है केवल सीधा सीधा। ठीक है, देखो इंटरचेंज अगर करना है तो पहले सीधा सीधा आप नंबर्स को लिख लो, और अब जैसा डायरेक्शन में बोला है वैसे आपको चिन्हों को बदलना है। प्लस और माइनस को बदलोगे, प्लस इधर आएगा सर हमारे पास में, माइनस इस तरफ आएगा। गुणा और भाग को बदलोगे, गुणा इस तरफ आएगा, भाग हमारे पास यहां होगा। तो आप देखोगे 32 प्लस 75 माइनस 5, 70 और 32 कितना आएगा? 102 होगा, जो आपको दिया हुआ है डी विकल्प के अंदर। डी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। आ गया। प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता, ए बी का भाई, ए बी की पत्नी, ए बी का पिता। फॉरवर्ड रीड करना है आपको, और साथ में आपको रिलेशंस दे रखे हैं। प्लस दर्शाता है माता के रिलेशन को, माइनस के लिए आया भाई, गुणा के लिए आ रहा है पत्नी, भाग के लिए आ रहा है पिता हमारे पास यहां पर। अब इसने पूछा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आर टी की माता का भाई है? देखिए टी जो है टी की माता और माता का भाई होना चाहिए आर, ये हमको इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको यहां पर चेक करना है। चलिए, एक तो तरीका ये हुआ कि चारों के लिए आप फैमिली ट्री बना लो और फिर चेक कर लो, वो टाइम टेकिंग है। एलिमिनेशन अगर लग रहा है तो आपको लगाना होता है, कैसे लगाओगे ध्यान से देखो। यहाँ पे
यहाँ पे ए के बाद प्लस है, प्लस का मतलब है माता, माता का मतलब फीमेल, भाई का मतलब होता है मेल, ठीक है। गुणा का मतलब है पत्नी यानी फीमेल, भाग का मतलब है पिता यानी कि मेल, यानी कि यहाँ पे जेंडर पता लग रहा है हमको एक ही बार में, ठीक है। तो अब देखो आर का जेंडर मेल होना चाहिए, आर के बाद माइनस यानी कि मेल है, आर के बाद भाग यानी कि मेल है, आर के बाद माइनस है यानी कि मेल है, आर के बाद गुणा है, गुणा का मतलब है फीमेल, आर फीमेल तो है नहीं, तो एक विकल्प तो केवल जेंडर चेक करते ही एलिमिनेट हो गया, एक सेकंड में मात्र, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमें आर और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो समय बचाने का स्टेप नंबर 2, आप इसको भूल जाओ, इतना छोड़ो, केवल आर से टी से मतलब रखो, आर से टी, क्योंकि हमें आर और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो समय बचाने का स्टेप नंबर 2, आप इसको भूल जाओ, इतना छोड़ो, केवल आर से टी से मतलब रखो, आर से टी तक का। तो यहां देखो आर माइनस एस, तो आर एस का भाई है, एस क्रॉस टी एस टी की पत्नी है, यहां ए की पीढ़ी पे है हमारे पास, नहीं होगा आंसर। बी में देखो आर डिवीजन एस, आर एस का पिता है और एस प्लस टी एस टी की माता है, यहां पे 2 पीढ़ी का अंतर है, हटा दो, सी आंसर होगा। आर माइनस एस, आर एस का भाई है, एस प्लस टी एस टी की माता है, ये लो बिल्कुल सही रिलेशन है जो आपको सी विकल्प में दिया हुआ है। ये 2 तरीके होते हैं समय बचाने के आपके पास में, एलिमिनेशन कर सकते हो। अब पूरा सॉल्व करना है, एक एक करके चारों के लिए डायग्राम बनाओगे तो बना के देख लेना कितना अंतर आता है, लगभग आप 2/3 समय बचा लोगे। नेक्स्ट और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, समर बिंदु ए से चलना शुरू करता है पूर्व की ओर, 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, हमने कहा बहुत बढ़िया। अंत में दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये लो 13 इसने चला ली, ठीक है। और बिंदु बी पे रुकता है, तो ये बिंदु बी हमारे पास हुआ, ये बिंदु ए था। आगे चले, आगे इसने दिया वाहिद बिंदु पी से चलना शुरू करता है जो बिंदु ए से 14 किलोमीटर पूर्व में है, ए के 14 किलोमीटर पूर्व में है, वाहिद यहां से चलना शुरू करता है 14 किलोमीटर, ठीक है। चलो सवाल में घुस गया है तो नेक्स्ट आओ। और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये बिंदु पी है, और कहां चलाता है, पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है, पहले 3 किलोमीटर इधर आता है, ठीक है। फिर देखो फिर वह क्यू हमारे पास, तो इसने कहा है क्यू और बिंदु बी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, क्यू और बी के बीच में दूरी, तो अब हमें पता तो लग चुका है कि क्यू और बी जो है इनके बीच में ये हमारे पास डिस्टेंस होगी, पूरी कैलकुलेशन एग्जैक्टली करनी है। ये हमें दे रखा है पूरा का पूरा है 14 में से 3 इधर आ गया, 7 इधर है, ठीक है, 7 यहां तक है और 3 इधर से कम कर लो, बीच की दूरी है 4 किलोमीटर की, यानी कि ये हमें पता लग गया 4 किलोमीटर है, ये कितना है 4 किलोमीटर। अब देखो 8 गया है टोटल यहां तक, ठीक है, कितना गया 8, तो 4 ही यहां पे है, 4 ही यहाँ पे है, 13 में से 4 यानी कि ये कितनी बचेगी 9 बचेगी, 13 में से 4 इधर, और ये हमारे पास में टोटल डिस्टेंस यहाँ पर होगी 9 किलोमीटर की, तो 9 किलोमीटर की दोनों के बीच में दूरी है। ये अच्छे टाइप के सवाल है, कुछ नई वैरायटी, एक ही पैटर्न जो है वो घूम रहा था हर एक एग्जाम के अंदर, इस बार इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया, ये पैटर्न आपके लिए कुछ न्यू है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए इन सबको प्रैक्टिस कर लो, इनके लिए तैयार रहो, आगे आने वाले एग्जाम्स में भले ग्रुप डी का पेपर हो, रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सभी जगह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, नामेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो नामेश है हमारे पास बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये लो 6 किलोमीटर हमारे पास में गाड़ी चलाई और बिंदु बी पे रुकता है, ये बिंदु बी है हमारे पास, इतना इसने बता दिया, ये नामेश की स्थिति हुई। अब ये पूछता है रिमित बिंदु पी से चलना शुरू करता है जो बिंदु ए से 16 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है। तो चलो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, 4 5 6 ए बी। अब इसने कहा है कि एक और व्यक्ति है हमारे पास, कौन सा है यहाँ पे, नाम इसके अलावा, रिमित बिंदु पी से चलता है ए से 16 किलोमीटर पूर्व में, 16 किलोमीटर पूर्व में है ये पी बिंदु, यहां से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और इधर गया, ठीक है भैया बहुत अच्छी बात। फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, देखो चलना उतना ही है, देखो दूरियों पे ध्यान दो, रेशियो को ध्यान रखो, 5 इधर 5 इधर चलवा दिया इसने। और देखो अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो बाएं मुड़ेगा घड़ी के विपरीत दिशा, इधर चलेगा 3, ठीक है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, क्यू पे रुकता है, ये क्यू हमारे पास हो गया। पूछा क्यू और बी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, चलिए क्यू और बी के बीच में न्यूनतम दूरी हमको चाहिए, ध्यान से देखो ये पूरी दूरी कितनी है, 16 यहाँ, 3 इधर, 4 इधर, 16 और 4 20 और 3 23, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक 23 दूरी है हमारे पास, इधर है 6, ठीक है, तो ये दूरी कितनी बचेगी हमारे पास में 17, 17 ये 3 ये, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में टोटल दूरी कितनी होगी, 17 + 3 20 किलोमीटर की दूरी होगी, कौन से विकल्प में, सी में। ये कुछ नई लैंग्वेज के साथ में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इन्हीं में डेटा बदल बदल के अब अगले 2 साल ये क्वेश्चन चलने वाले हैं, तो इन पैटर्न्स को अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट अगला देखो, CDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर